मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ये हमने क्वेश्चन को देखा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 11 नंबर है आपका ये वाला, ठीक है ना। ऑन 31 दिसंबर 2024 पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का। देखिए पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? अनफेवरेबल, यानी माइनस में। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस वाले कॉलम में 10,000 रुपीज दिखा दिया, नेगेटिव बैलेंस है। अब इंफॉर्मेशन दिया हुआ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हमने चेक बैंक में डाला, ठीक है ना। तो चेक मैंने किसी को दिया, इशू किया, ठीक है ना। चेक हमने किसी को इशू किया तो हम क्या करेंगे 8,000 रुपीज से अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को डिक्रीज कर देंगे कि मेरा पैसा उतना बैंक से निकल गया होगा। लेकिन जिसको हमने दिया वो जो बैंक में गया कब तक गया? 31 दिसंबर तक, केवल 3,000 रुपये तक ही वहां से मेरा पैसा निकला। देखिए जो पीरियड दिया हुआ है 31 दिसंबर 2024, तो 31 दिसंबर तक केवल 3,000 रुपये में निकला। तो बैलेंस पर पासबुक है तो फोकस हमको कैश बुक पे करना है कि कैश बुक पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब देखिएगा कैश बुक पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि ये डिक्रीज है कितना से 5,000 रुपए से, क्योंकि 3,000 यहाँ ये हुआ तो 5,000 रुपीज को माइनस वाले कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000। 50,000 रुपए का चेक हमने बैंक में डाला, ठीक है ना। बट जो चेक हुआ 22,800 रुपीज का चेक जो है 2 जनवरी को क्रेडिट हुआ। सारा क्रेडिट हुआ, केवल 22,800 रुपए का नेक्स्ट मंथ में हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम तो यहां पर अपना इंक्रीज कर दिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन बैंक हमको क्या किया होगा, 22,800 से डिक्रीज किया होगा। बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक का बैलेंस है तो हमको क्या देखना है, कैश बुक पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे इंक्रीज है इसलिए चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड हमने प्लस वाले कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आइटम अनटिक इन द पासबुक आर इंसिडेंटल चार्ज। बैंक ने इंसिडेंटल चार्ज का था 225 का, तो वहां पर अगर इंसिडेंटल चार्ज का था 25 का तो यहां पर बैंक ने हमको घटा दिया होगा, लेकिन हमने बढ़ाया होगा। तो देखेंगे कैश बुक में क्या इंपैक्ट पड़ा, ये आपका इंक्रीज है तो इंसिडेंटल चार्ज 25 रुपीज को हमने ऐड करके दिखा दिया। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक, तो डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक मेरे बिहाफ में, तो क्या किया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। लेकिन मेरे पास जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तब हम उसका एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर क्या किया हमने डिक्रीज करके दिखा दिया। तो जो भी आपका डिविडेंड कलेक्टेड वाला आइटम है उसको हमने क्या कर दिया, माइनस वाले कॉलम में दिखा दिया, क्योंकि हम तो डिक्रीज करके दिखाए होंगे। नेक्स्ट क्या है कि चेक डिपॉजिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। हमने चेक जमा किया, तो चेक जमा किया तो हम तो बढ़ा दिए होंगे, बैंक हमको घटा दिया होगा, ठीक है ना। तो बैलेंस आप पर पासबुक है तो कैश बुक पर देखना है क्या इंपैक्ट पड़ा, इसलिए हमने 600 को प्लस करके दिखाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है ना। तो कैश बुक में ओमिट हो गया, अब यहाँ पर बढ़ा हुआ है यहाँ पर घटा हुआ, इसको माइनस करके दिखा दिया। तो प्लस वाले कॉलम को हम पहले ऐड करेंगे फिर माइनस वाले कॉलम का ऐड करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो आप देखिएगा बैलेंस ओवरड्राफ्ट पासबुक का था तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस आपका कैसा है, आपका 7325 का आंसर आ जाएगा। देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड को लेकर आपको जरूर चलना है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लस या माइनस, अगर सेम डेट में होगा तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक लिया हमने नहीं लिया, हमने लिया बैंक नहीं लिया, इस चीज को केयरफुल होकर देखिए। ओके, थैंक यू।